आचार्य चाणक्य ने बताया, घर में दिखे ये 5 संकेत तो समझ जाना जल्द ही छाने वाले हैं कंगाली के बादल। आज हम आपको बताएंगे चाणक्य की कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आचार्य चाणक्य के मुताबिक अगर आपको अपने घर परिवार में एक खास संकेत दिखने लगे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले आर्थिक संकट का संकेत हो सकता है। आज से कई साल पहले भारतवर्ष में एक ऐसे महान विद्वान का जन्म हुआ है जिन्हें जीवन के लगभग हर पहलू पर ऐसा ज्ञान प्राप्त था कि आज भी लोग उनकी बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, हम यहाँ आचार्य चाणक्य की बात कर रहे हैं। जीवन का शायद ही कोई ऐसा पहलू रहा होगा जिस पर आचार्य ने अपनी नीतियों के जरिए प्रकाश न डाला हो। सिर्फ सीख ही नहीं बल्कि आचार्य ने अपनी नीतियों में कुछ ऐसे खास संकेतों की भी चर्चा की है जो किसी दुर्घटना के होने से पहले ही व्यक्ति को आगाह कर देता है। आज हम आचार्य चाणक्य की नीति में बताए गए कुछ ऐसे संकेतों का जिक्र करने वाले हैं। इनमें आचार्य ने बताया है कि यदि किसी परिवार या व्यक्ति पर आर्थिक संकट आने वाला होता है तो क्या संकेत देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। नंबर 1, जब घर में होने लगे हर समय क्लेश। जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल होता है उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं। आचार्य की बात माने तो अगर किसी के घर में अचानक से लड़ाई झगड़ा अधिक होने लगे, बात बात पर घर के सदस्य एक दूसरे से नाराज होने लगे, छोटी छोटी बातों पर घर में कलेश का माहौल हो जाए तो ये इस बात का संकेत है कि घर पर आर्थिक विपदा आने वाली है। घर में सुख और समृद्धि बनाए रखने के लिए घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, कांच का टूटना। यूँ तो कांच चीज़ ही ऐसी है जो जरा सी लापरवाही पर टूट जाती है। साल में कभी कांच का टूटना कुछ खास मायने नहीं रखता है, लेकिन घर में अगर अक्सर या बार बार कांच टूट रहा है तो यह शुभ संकेत नहीं है। चाणक्य नीति के अनुसार घर में बार बार कांच का टूटना आने वाले समय में आर्थिक तंगी का संकेत देता है। आचार्य चाणक्य ने मुताबिक घर में कांच का टूटा फूटा कोई भी सामान नहीं रखना चाहिए। ये घर की आर्थिक स्थिति पर निगेटिव असर डालता है। नंबर 3, सूखने लगे तुलसी का पौधा। आयुर्वेदिक रूप से महत्वपूर्ण तुलसी के पौधे को धार्मिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म में तो तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार सुख और समृद्धि का प्रतीक तुलसी का पौधा अगर अचानक से सूखने लग जाए तो ये आने वाले आर्थिक संकट की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा अगर तुलसी के पौधे पर सफ़ेद फफूंदी जमने लगे तो ये भी आर्थिक तंगी की तरफ संकेत करता है। नंबर 4, पूजा पाठ से हटने लगे मन। जिस घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होता है उस घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है और घर का माहौल खुशनुमा रहने लगता है। घर की आर्थिक स्थिति पर भी इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। लेकिन अगर अचानक घर के सदस्यों का पूजा पाठ से मन हटने लगे या जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता है, आचार्य चाणक्य के अनुसार उस घर में आर्थिक संकट बना ही रहता है। नंबर 5, घर के बुजुर्गों का होने लगे अपमान। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस घर में बड़े बुजुर्ग खुश रहते हैं उनके आशीर्वाद से उस घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। लेकिन जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग या बड़ों का सम्मान नहीं किया जाता है, बात बात में उन्हें अपमानित किया जाता है, उनकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता है और उनका सेवा सत्कार नहीं किया जाता है, उस घर में लक्ष्मी जी कभी भी वास नहीं करती हैं। नंबर 6,
बुरा सपना या अनहोनी की भावना। यदि आपको बार बार बुरे सपने आ रहे हैं या अनहोनी की भावना हो रही है तो इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। नंबर 7, अव्यवस्था। घर में अगर सफाई और व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो यह भी एक चेतावनी है कि कंगाली आ सकती है। नंबर 8, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। अगर घर के सदस्यों की स्वास्थ्य स्थिति लगातार बिगड़ रही है तो यह भी आर्थिक संकट का संकेत हो सकता है। नंबर 9, असाधारण खर्च। यदि अचानक से खर्च बढ़ जाते हैं और आपको बिना योजना के पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं तो यह चिंता का विषय है। नंबर 10, चाणक्य नीति के अनुसार धन हमेशा सोच समझ कर ही खर्च करना चाहिए। धन को फिजूल करने से वह आपके पास लंबे समय तक नहीं रहता है। फिजूल खर्च से ज़्यादा धन संचय पर ध्यान देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर ही इसका उपयोग करना चाहिए। नंबर 11, यदि आप जीवन में अपार धन कमाना चाहते हैं तो आपका अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा। लक्ष्य प्राप्ति ही धन का साधन बनती है। इसके लिए आपको एक सही रणनीति और रूपरेखा तैयार करना होगा। नंबर 12, चाणक्य नीति के अनुसार सफलता की संभावना वहीं होती है जहां रोजगार के साधन होते हैं। मनुष्य को हमेशा इसी जगह पर रहना चाहिए जहां रोजगार के साधन हो। ऐसी परिस्थितियों या लोगों का त्याग कर देना चाहिए जो आपकी सफलता में बाधा हो। यदि इन बातों को ध्यान रखेंगे तो धन के लिए कभी परेशान नहीं होंगे। नंबर 13, चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को हमेशा ईमानदारी का पैसा कमाना चाहिए। यदि आप गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं तो यह लंबे समय तक नहीं टिकता है। ऐसे लोग एक ना एक दिन मुसीबत में जरूर फंसते हैं और गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा पानी की तरह बह जाता है। ईमानदारी और मेहनत से कमाया धन हमेशा व्यक्ति के काम आता है। नंबर 14, आपका धन हमेशा आपके अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। जो धन दूसरे के कब्जे में रहता है वो कभी वक्त पर काम नहीं आता है। ऐसे में पछतावे के सिवा दूसरा कोई मार्ग शेष नहीं बचता है। इन संकेतों को पहचान कर आप पहले से सावधानी बरत सकते हैं और आर्थिक समस्याओं से बचने के उपाय कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य की सलाह है कि हमेशा सतर्क रहें और अपनी आर्थिक स्थिति का नियमित रूप से आकलन करें। आप और आपके माता पिता सदैव स्वस्थ रहे। आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। हमारे द्वारा शास्त्रों के अनुसार दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखिए। वीडियो को एक लाइक कर अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दे। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।